इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं संरक्षक श्री एम के जैन, श्री श्यामलाल जैन, श्री अनिल जैन, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्री श्यामलाल जैन, श्री कमल बी जैन। कार्यकारिणी सदस्य प्रधान डॉक्टर राकेश कुमार जैन, सचिव सुरेश चंद जैन, कोषाध्यक्ष अभय कुमार जैन, उप प्रधान अनिल कुमार जैन, संयुक्त सचिव अमित जैन, संयुक्त कोषाध्यक्ष हिमांशु जैन, सदस्य संजीव कुमार जैन, सदस्य टेकचंद जैन, सदस्य नवीन चंद जैन, अभिषेक जैन, सदस्य सुरेंद्र जैन, सदस्य किशन चंद जैन, सदस्य राजेश जैन, सदस्य विजय जैन, सहयोगकर्ता पारस किशोर मंच। जीवन में हमारे देखने का जो नजरिया होता है वही हमारे जीवन को उत्थान की ओर ले जाता है और वही हमारे जीवन को पतन की ओर ले जा सकता है। हर व्यक्ति का अपना अपना नजरिया होता है। कोई दुख में भी सुख को खोज लेता है और कोई व्यक्ति सुख में भी दुख को ही खोज रहा है। अंतर इतना है कि जो सुख में दुख को खोजते हैं वह कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते और जो दुख में सुख को खोजते हैं वो जीवन में हमेशा वेरी वेरी सक्सेसफुल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि दुख में सुख को खोजने की जिसके अंदर कला है वही जीवन में सुखी हो सकता है। दुनिया में मौके बार बार नहीं आते। दुनिया में कदम कदम पर धोखे हैं लेकिन मौके जो हैं कदम कदम पर नहीं है बल्कि हजारों लाखों कदमों को चलने के बाद मौके मिलते हैं। और उस मौके का तुम क्या फायदा उठा रहे हो? आज लोग मौके का फायदा तो उठाते हैं लेकिन कैसे? जो गलत वस्तु है, जो गलत क्रियाएं हैं उसका फायदा उठाना चाह रहे हैं और जो शुभ का काम है, अच्छा काम है, उसका लाभ उठाना नहीं चाहते। आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मानवता के बहुत सारे काम किए हों। मानवता का काम क्या है? आपने रास्ते चलते किसी को भोजन दे दिया, किसी को वस्त्र दे दिए, किसी को पानी दे दिया, किसी को पैसे दे दिए। ये मानवता के कार्य हैं। लेकिन कभी आपके अंदर की मानवता जागी क्या कि जब आप सब्जी खरीदने के लिए बाजार में खड़े हुए हो और सब्जी वाला कह रहा है कि 18 रुपए की किलो भिंडी है, मुझे पता नहीं कितना रुपए किलो भिंडी है, कि 18 रुपए किलो भिंडी है, तो उस समय आपके मुंह से क्या निकलता है? 15 लगा लेना। कोई यही नहीं कहता कोई बात नहीं भाई 20 रुपए का नोट है, 2 रुपए की बच्चों को कॉपी किताब खरीद के दे देना। ऐसा जो करता है उसके अंदर आज भी मानवता विद्यमान है। और जो 2 रुपए काट रहा है मतलब उस बच्चे की पेंसिल को काट रहा है। मानवता पूर्वक कार्य कीजिए। देना ही मानवता नहीं है बल्कि समझना भी मानवता है। और अफसोस तो उसका होता है कि जो 18 रुपए की भिंडी में 2 रुपए काट रहा है वही फिल्मी थिएटर में जाकर 50 रुपए की पॉपकॉर्न को 200 रुपए में खरीद के वहां थिएटर में खा रहा है और नीचे दुकान पे 2-2 रुपए का सौदा कर रहा है। क्या होगा देश में? इसलिए तो हम कहते ना, इंसान क्यों दुखी और इंसान क्यों सुखी? इंसान क्यों दुखी और इंसान क्यों सुखी? तो जिसने अंतरंग में सुख की कल्पना कर ली उसके जीवन में कोई दुख नहीं है, और जिसने बहिरंग में दुख की कल्पना कर ली वो जीवन में कभी सुखी है ही नहीं। गुरुदेव ने बताया था, सुना था कि नजरें तेरी बदली तो नजारे बदल गए, नजरें तेरी बदली तो नजारे बदल गए, किश्ती ने बदला रुख तो किनारे बदल गए। नजरें तेरी बदली तो नजारे बदल गए, किश्ती ने बदला रुख तो किनारे बदल गए। देखने देखने का नजरिया है बंधुओं, देखने देखने का नजरिया है बंधुओं। अपने पाषाण को ढंग से देखा तो उसे प्रतिमा का नजर आ गया, उसे प्रतिमा नजर आ गया। पाषाण वही है जो जयपुर से आया था लेकिन मंत्र दे दिया गया तो वह परमात्मा बन गई। तो पाषाण के अंदर परमात्मा को खोजने का प्रयास करें, मानव के अंदर विद्यमान उसके संस्कारों को देखने का प्रयास करें, आपका जीवन आनंद से भर जाए। चश्मा प्रत्येक घर में है, चश्मा प्रत्येक जीव के पास है, लेकिन जो आपका चश्मा है वह ऐसा चश्मा है, ऐसा चश्मा है कि उसमें सिर्फ बुराई बुराई दिखती है। और जो संतों के पास चश्मे हैं, जो परमात्मा के पास चश्मे हैं, वह ऐसे चश्मे हैं उसमें बुराई नहीं बल्कि अच्छाई दिखती है। अच्छाई को जीवन में अंगीकार करने का प्रयास करें। लोग कहते हैं महाराज जी हमारी भक्ति में ऐसी शक्ति नहीं है कि परमात्मा आ सके। अरे तुम क्या चंदनवाला से गए बीते हो? चंदनवाला के पास क्या था? हाथों में हथकड़ी, कोदे। लेकिन जब चंदनवाला की पुकार से भगवान महावीर स्वामी आ सकते हैं, जब सबरी की पुकार से राम आ सकते हैं, तो आपकी सच्ची भक्ति होगी तो निर्गंथ गुरु आपकी पुकार से क्यों नहीं आ पाएंगे? आप पुकार कर तो देखो।
एक बार टेर लगाकर तो देखिए, आपकी टेर में ताकत होना चाहिए। आपकी टेर में ताकत होगी तो क्या होगा, आ जाएंगे। जब सबरी के बेर से राम आ सकते हैं, चंदनवाला की पुकार से महावीर आ सकते हैं, राजा श्रेयांश के बोलने से आदिनाथ आ सकते हैं, तो आप में भी तो इतनी सामर्थ्य है कि आप सारा काम कर सको। एक महिला हुई है, उसका नाम था मदर टेरेसा, था ना? क्या किया उसने, क्या किया बताओ? कितने अच्छे अच्छे काम किए। आज भी उसका नाम लिया जाता है। एक रानी हुई है, कौन सी रानी? झांसी रानी। घर में कब पुकारा जाता है आपको झांसी वाली रानी? घर में कब पुकारा जाता है झांसी वाली रानी? जब मंदिर में 2 घंटे महाराज जी का प्रवचन सुनकर जा रहे हो और घर जाकर कहते हो चाय लेके आओ, और चाय टाइम पे नहीं आई तो क्या होगा? दादी ऐसा तांडव मचाती है कि पोते के मुंह से निकलता है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली। क्या है? मंदिर से जाने के बाद कम से कम थोड़ा तो सात्विक आओ, कि आपको देखकर कहे, आपका पोता कहे कितनी दादी सुंदर बात सीख के आई है, और ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है ये तो मां कौशल्या जैसी लग रही। ऐसे भाव हो। आप जाइए तो इस तरह से जाइए, लेकिन आजकल तो ऐसा परिस्थिति हो रही है कि मौका मिले, कुछ तो मौके ढूंढ रहे हैं कि झगड़े का मौका मिले। अरे झगड़े में भी प्रेम का मौका ढूंढिए, झगड़े में भी प्रेम का, प्यार का मौका ढूंढिए। झगड़ा तो अनंत काल से कर रहे और अनादिकाल तक करते रहोगे, लेकिन प्रेम ना जाने किस गति में करने को मिला और ना जाने किस गति में करने को मिलेगा। तो प्रेम को, मैंने कल भी बताया, प्रेम को जीने का प्रयास करिए, प्रेम को जीवन का मंत्र बनाने का प्रयास करिए। नजर को सही कीजिए, नजरिए को सही कीजिए। एक व्यक्ति रास्ते में चलता है तो उसको दुकान दिखती है, तो ये दुकान देखकर ये सोचता है कि काश मैं भी इस दुकान पे कपड़े खरीदूं। और एक व्यक्ति जब दुकान को देखता है तो ये सोचता है कि हे भगवान, वह कैसा अवसर आएगा जब मेरी भी इतनी बड़ी दुकान होगी। अपना नजर बड़ी करिए, दुकान से कपड़ा खरीदने का मत सोचिए, बल्कि ये सोचिए कि मेरे जीवन में भी मैं कितनी बड़ी दुकान खरीद पाऊंगा, दुकान बना पाऊंगा। ऐसा नजरिया रखिए, कपड़ा तो अपने आप खरीद जाएगा। सोच छोटी सी है, और मैं हमेशा कहता हूं कि छोटी सोच और पैर में मोच, छोटी सोच और पैर में मोच इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। इंसान की छोटी सोच और पैर की जो मोच है वह इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। हम सोच रहे हैं वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, मैं ऐसा करूंगा तो मेरे बारे में क्या सोचेगा। एक व्यक्ति मेरे पास में आया, बोले महाराज जी आप इस तरह के कार्य कराते हो, कभी शाम को भक्ति करवा रहे हो, कभी दोपहर में ही करवा रहे हो, आपको लगता नहीं कि लोग क्या सोचेंगे? मैं कहता हूं मुझे कुछ नहीं लगता। बोले लगता नहीं, लोग क्या बोलेंगे? हम बोले नहीं लगता। बोले क्यों? मैंने कहा सब कुछ मैं ही सोचूंगा तो बाकी लोग क्या करेंगे? जब सब कुछ हम ही सोच लेंगे तो बाकी लोग क्या, उनको सोचने के लिए छोड़ तो दो। जब तुम ही सोचोगे तो बाकी लोग क्या करेंगे? आप परमात्मा की नजर में, गुरु की नजर में, परिवार की नजर में सही होना चाहिए। दुनिया तो सूरज से भी दुखी है, और दुनिया तो चांद से भी दुखी है, दुनिया तो प्रकाश से भी दुखी है, और दुनिया तो अंधकार से भी दुखी है। तो हमसे दुखी 2-4 हो जाएं तो कोई बड़े आश्चर्य की बात तो नहीं। 2-4 मुझसे दुखी ना, कोई बात नहीं है। एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी इस साल आपका चौमासा हमारे यहाँ नहीं होना चाहिए। मैंने पूछा ये क्यों बोल रहे हो भैया? ऐसे तो हिंदुस्तान में पहला व्यक्ति देखा जो कह रहा है कि चौमासा यहाँ नहीं होना चाहिए। हम बुरा का नहीं था, कहीं और की बात है। ये लोग अगले बगले जाकर रहे कि हमारे समाज में कौन सा आदमी आ गया। क्या है, कहने लगे कि भाई जो है हमारे यहाँ चौमासा नहीं होना चाहिए। तो मैंने पूछा भाई पहली बार कोई दुनिया में आदमी मिला कि नहीं होना चाहिए? जितने लोग आते होना चाहिए, पॉजिटिव थिंक लेकर आते हैं। तो मैं पूछा क्यों नहीं होना चाहिए? तो उसने कहा महाराज जी बात ऐसी है कि मेरा एक बच्चा 12वीं में है और एक बच्चा 10वीं में है। मेरा एक बच्चा 12वीं में है और एक बच्चा 10वीं में है। यदि चौमासा चलेगा तो मेरी पत्नी मंदिर भागेगी, बच्चों की पढ़ाई छूट जाएगी। इसलिए अगले बार फिर कर लेना, लेकिन इस बार मत करो। अगले मतलब हर आदमी अपने स्वार्थ में जी रहा है। इतने में घर गया हो, किसी को मालूम चला कि पिछले साल महाराज जी का चौमासा हुआ था, उनके बच्चे 12वीं में अव्वल आए, 10वीं में मेरिट में आए। वो भागा आया, बोले महाराज जी गलती हो गई, मैं गलत बोल गया। मैंने कहा क्या?
मैंने कहा क्या, वो तो आपका चौमासा इस साल होना ही चाहिए, और जब तक चौमासा नहीं होगा, जब तक मैं त्याग कर रहा हूं, भोजन का त्याग कर रहा हूं, जब तक मैं भोजन का त्याग कर रहा हूं। तो मैंने कहा भोजन का त्याग कब कर रहा है? बोले कर रहा हूं बस। तो मैं समझ गया। मैंने कहा जरा, मैंने धीरे से कान में कहा सोने के बाद भोजन का त्याग कर रहा है ना? बोले हाँ। क्या कहा? मैंने कहा कि भोजन का त्याग सोने के बाद कर रहा है? बोले हाँ। मैंने कहा तेरा कल्याण नहीं होगा। जीवन में स्वार्थ कैसा है, क्या चल रहा है? हमारे मंतव्य हैं तो सब कुछ सही है। वही पिताजी, वही गुरु, वही समाज का आदमी उस समय अच्छा होता जब आपकी तारीफें करता है, कहता है कि तुमसे अच्छा, एक गाना भी था ना कोई, क्या था ऐसा कुछ, मैं बहुत पहले सुना, बोले तुमसे अच्छा कोई नहीं। और उसके बाद में जैसे ही मन की नहीं हुई, अरे मेरे साथ ही ऐसा करते हैं, पिताजी मेरे साथ में ऐसा करते हैं, समाज ऐसा ही करती है। अरे भाई कल तक कहां था तू? कल तक तो तारीफों के पुल के पुल, पुल के पुल के पुल के पुल के। मैंने भगवान महावीर को नहीं देखा, लेकिन आपको देखकर महावीर दिखते हैं। मैंने आपने जो है उनको नहीं देखा, लेकिन पिताजी में दिखते हैं। और जो कि मन की नहीं हुई तो इनसे बुरा कोई नहीं। मैं तो फंस गया, मैं चक्कर में आ गया। तो घन चक्कर क्यों बन रहा है? अभी चक्कर से सुधर जा। जीवन में जब हमारे मन की नहीं होती, जब भी हमारे अंदर समता के भाव परिणाम हो, तो समझ के चलना कि हमारा जीवन सही दिशा में चल रहा है। और बेमन में हो रहा है, उस समय सही भाव हो। मन के मुताबिक तो जब बरसात होती है तो सभी जीव ठंडक का अनुभव करते हैं, लेकिन जब बरसात नहीं है उस समय भी इंद्र देवता को याद करें। ये आपकी सच्ची इंद्र देवता की भक्ति है। एक बार एक गांव में, शहर में 10 साल से बारिश नहीं हुई थी। संत ने कहा अमुक अमुक जगह पर सब लोग आना, उस दिन में बारिश होने का मंत्र बताऊंगा, और हो सकता है मेरे पास से जाओ और बारिश होने लग जाए। 300 आदमी 500 आदमी पहुंच गए, भरी धूप, सब लोग आके बैठ गए। लेकिन एक 10 साल का बच्चा भी बैठा संत के सामने, उसके हाथ में छाता था। इतनी उद्दंडता कर रही हूँ कि गुरुजी के बाद बोलने का प्रयास कर रही हूँ। प्रभु मुझे क्षमा करिएगा और मुनिवर मेरे इन शब्दों को शब्दांजलि के रूप में लीजिएगा। पहली बार तो इतनी बात हमारी सौभाग्य की बात है कि इस मंदिर में पहली बार कोई मुनिवर आकर चौमासा कर रहे हैं, चातुर्मास कर रहे हैं। प्रभु आपके श्री चरण यहाँ पड़े, मुनिवर हम सब धन्य हो गए। पूरे नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र की तरफ से, करमपुरा मंडल की तरफ से, मोदी नगर विधानसभा की तरफ से, और मैं कहूँगी पूरी दिल्ली का सौभाग्य है कि आप यहाँ पर पधारे हैं चातुर्मास के लिए। जिनके नाम में ही सौभाग्य भी हो और सागर हो, उनकी वाणी तो गागर में सागर डालने में निपुण होगी।
आप जैसे गुरु समाज में हमें संयम सिखाते हैं, आप जैसे गुरुजन हमें समाज में अनुशासन सिखाते हैं, आप जैसे गुरु संस्कारों को बच्चों में निहित करते हैं। अभी अमित भैया मुझे कान में यही कह रहे थे कि गुरुजी जो हैं वो मुनिवर हमेशा बच्चों को संस्कार देते हैं। मैं कहूँगी अमित भैया ये इनका जो कार्य है ये केवल बच्चों तक सीमित नहीं है, क्योंकि हम किसी भी उम्र में हो, अधेड़ हो, वृद्ध हो, लेकिन मुनि के लिए तो हम हमेशा ही बच्चे रहेंगे। और इसीलिए मैं आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ। आप इसी तरह समाज का मार्गदर्शन करते रहें, हम सबका मार्गदर्शन करते रहें और भारतवर्ष की नींव को और सुदृढ़ करते रहें, ताकि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक जो स्वप्न देखा है 2047 तक विकसित भारत, ये स्वप्न नहीं, ये संकल्प है। और ये संकल्प केवल और केवल आप जैसे समाज के ध्वजवाहकों के आशीर्वाद से ही सिद्ध होगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे संरक्षक श्री एम के जैन, श्री श्यामलाल जैन, श्री अनिल जैन, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्री श्यामलाल जैन, श्री कमल बी जैन। कार्यकारिणी सदस्य प्रधान डॉक्टर राकेश कुमार जैन, सचिव सुरेश चंद जैन, कोषाध्यक्ष अभय कुमार जैन, उप प्रधान अनिल कुमार जैन, संयुक्त सचिव अमित जैन, संयुक्त कोषाध्यक्ष हिमांशु जैन, सदस्य संजीव कुमार जैन, सदस्य टेकचंद जैन, सदस्य नवीन चंद जैन, अभिषेक जैन, सदस्य सुरेंद्र जैन, सदस्य किशन चंद जैन, सदस्य राजेश जैन, सदस्य विजय जैन, सहयोगकर्ता पारस किशोर मंच।